अपने बेबाक अंदाज और अक्सर पेपराजियों को डांटने वाली मशहूर वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन 76 साल की हो गई हैं। इन्होंने फिल्मों में तो एक्टिंग के जरिए कमाल किया ही, साथ ही साथ वो अब राजनीति में भी अच्छा खासा नाम कमा रही है। आज हम आपको उन्हीं के जन्मदिन पर उनसे जुड़े कुछ किस्से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये डायलॉग कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म शहंशाह का ये डायलॉग है जो 1988 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद से ही लोग उन्हें अक्सर शहंशाह कहकर बुलाते थे और इस फिल्म ने ही अमिताभ बच्चन को नई पहचान दी थी। इस फिल्म की कामयाबी के पीछे भी जया बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल फिल्म शहंशाह की कहानी खुद जया बच्चन ने ही लिखी थी। दूसरा किस्सा आपको बताते हैं, ये तब का है जब पहली नजर में ही जया बच्चन को अमिताभ बच्चन से प्यार हो गया था। ये किस्सा उन दिनों का है जब ऋषिकेश मुखर्जी, जो एक भारतीय फिल्मकार थे, उन्होंने जया को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रुख किया था। ऋषिकेश के साथ बिग बी भी वहां गए थे। यही वो समय था जब जया ने पहली बार अमिताभ बच्चन को देखा था। जया को पहली नजर में ही बिग बी भाग गए थे और वहीं अमिताभ बच्चन ने पहली बार जया को कुछ तस्वीरों में देखा था जो उन्होंने किसी फिल्म के लिए खिंचवाई थी। लोगों का मानना है कि फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जया बच्चन की सहेलियां अमिताभ बच्चन को देखकर उन्हें लंबू लंबू बुलाया करती थी, लेकिन उनके चिढ़ाने को जया बच्चन ने कभी दिल पर नहीं लिया। उनके लिए वो हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी बेटे थे। रही बात अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी की, तो इसके बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति शो में इसका जिक्र किया था। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्होंने कभी भी जया बच्चन को प्रपोज नहीं किया था। जब दोनों ने जंजीर फिल्म की तब उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था, लेकिन सच तो ये था कि अमिताभ और जया दोनों लंदन घूमने जाना चाहते थे। तो इसके लिए अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से पूछा कि वो लंदन वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तब उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है, तो अमिताभ ने जया का नाम लिया था। इस पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को डांटा और स्ट्रिक्टली कहा था कि आप लोगों को पहले शादी करनी होगी, फिर ही आप लंदन जा सकेंगे। जिसके बाद पंडित को 500 रुपए देकर अमिताभ के पिता ने उन दोनों की शादी करवा दी थी। अगला किस्सा एक फिल्म से जुड़ा है जब जया बच्चन ने रेखा के फिल्म में होने की वजह से फिल्म करने से ही मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा स्टारर फिल्म सिलसिला 1981 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म में पहले जया काम नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह थी रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें। डायरेक्टर यश चोपड़ा ने पहले स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी को फिल्म में कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने जया और रेखा को कास्ट करने का फैसला किया। उन्होंने इसके लिए बिग बी से भी बात की थी। इस पर उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि वो ही दोनों को फिल्म में काम करने के लिए राजी करें, उन्हें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। जब यश चोपड़ा ने फिल्म का क्लाइमैक्स बताया कि लास्ट में अमित मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन चांदनी, जो कि रेखा थी, उनके साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करके अपनी पत्नी शोभा मल्होत्रा यानी कि जया बच्चन के पास लौट आते हैं, तो इतना ही सुनते जया ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी थी। जया बच्चन ने साल 2004 में राजनीति में कदम रखा था और वो समाजवादी पार्टी की तरफ से MP बनी थी। साल 2006 में राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया। जया अभी भी समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है और कई कैंपेन्स में वो इस राजनीति पार्टी को सपोर्ट करती नजर आती है। अगला किस्सा तब का है जब जया की जिद पर अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी थी। 2008 साल जब फिल्म द्रोणा के प्रमोशन के दौरान प्रियंका हिंदी में बात कर रही थी, तब उनसे जया ने कहा था, हम यूपी के लोग हैं इसलिए हिंदी में बात करें, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए। राज ठाकरे ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेगी तो बच्चन की सभी फिल्मों को बैन किया जाएगा। जया ने माफी नहीं मांगी तो अमिताभ की फिल्म द लास्ट लायर की रिलीज के बाद थिएटर में तोड़फोड़ की जाने लगी। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने जया के बदले माफी मांगी थी। बहरहाल आपका इन किस्सों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।